नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट हैंड की जो हमारी पीएल सीरीज़ है वो सभी कंप्लीट हो गई हैं आज तक की इस वीडियो में। तो अगर आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पीआर सीरीज़ से रिलेटेड रूल जो आता है हमारा 40 नंबर पॉइंट से। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। उन स्टूडेंट्स को जो शॉर्ट हैंड शुरू से सीखना चाहते हैं उनको बताइए कि शॉर्ट हैंड की शुरू से क्लासेस चल रही हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए चैनल पे विजिट किया है। और डिस्क्रिप्शन में मेरे एक चैनल का लिंक को दे रखा है, इसके अंदर मैं ब्लॉग बनाता हूं, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 40 नंबर पॉइंट से। पीआर सीरीज़ का रूल है ये। तो इसका ए रूल हम पढ़ते हैं। ए रूल में बोला गया है इसके अंदर, जब इनिशियल में when an initial circle or loop, सर्कल और लूप, आपने सर्कल पढ़े हैं, लूप पढ़ी है, स्मॉल सर्कल पढ़े हैं, लार्ज सर्कल पढ़े हैं। तो इसके अंदर रूल पढ़ा बोला गया है when an initial circle or loop is written on the same side of the hook of the PR series, the R is included। तो सर्कल और लूप के बाद अगर आपकी PR सीरीज आ जाती है, साउंड आ जाती है, ऐसा आपका सर्कल आ गया कि साउंड आ गई, उसके बाद आपकी पीआर सीरीज़ आ गई, तो उस कंडीशन में आप एस सर्कल अलग नहीं बनाएंगे, पीआर सीरीज़ अलग नहीं बनाएंगे, ऐसे इंक्लूड वो नहीं होगा। उस कंडीशन में जो आपकी पीआर सीरीज़ है उसके अंदर ही आपका एस सर्कल इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये आपकी एस की साउंड को भी ऐड कर लेगा और इसके अंदर पीआर सीरीज़ भी ऐड हो जाएगी अगर आपका एस स्मॉल सर्कल आता है। अगर आपकी लूप आती है, शुरुआत में लूप की साउंड आ गई, ऐसे एस टी लूप की साउंड आ गई, ठीक है, एस टी लूप प्लस पीआर सीरीज की साउंड आ गई, तो उसके अंदर भी आपका एस टी लूप ज्वाइन होके ऐसे पीआर इसके अंदर बन जाए। पीआर सीरीज बनती थी तो इसके अंदर एस टी की लूप इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगी। तो आपको रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम वैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला से इसके अंदर एग्जाम्पल है स्प्रिंग। तो आप साउंड देखना है, इसके अंदर एस की साउंड आ रही है पहले, फिर पी आर की साउंड आ रही है, फिर आई का थर्ड प्लेस का वोवल है, फिर इंग की साउंड है, स्प्रिंग, ठीक है। तो एस और पी आर के है स्प्रिंग। तो एस अगर हम बनाना हो तो यहाँ पे ये गोल करना पड़ेगा, सर्कल बना देंगे, पी आर सीरीज के साइड ही हम सर्कल बना देंगे, तो एस को इंक्लूड कर लेगा, तो इस तरह ये स्प्रिंग लिखा जाएगा वर्ड। तो बुक के अंदर भी ऐसे लिखा गया है, तो आपको रूल्स के अंदर समझ में आ गया होगा कैसे बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर जैसे स्ट्रेंज। तो एस की साउंड आ रही है, फिर टी आर की साउंड आ रही है, तो स्ट्रेंज एस टी आर तो ऐसे बन जाएगा, फिर एन फिर जे, स्ट्रेंज, ए का सेकंड प्लेस का वोवल। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। तो एस की साउंड आई, फिर टी आर, स्ट्रॉन्ग, एस टी आर, फिर ओम, स्ट्रॉन्ग, एन जी, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है स्ट्रीट। तो एस टी आर फिर टी, ई का वोवल, स्ट्रीट। तो टी इसके अंदर हाल हो गया टी की साउंड के लिए, स्ट्रीट हो गया। स्टेट भी हमारा इस तरह बनेगा, पर ए का इसके अंदर सेकंड प्लेस का वोवल लगेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। टी आर, एस टी आर, फिर एन, फिर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट सुपर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, से स्वीटर एग्जांपल है, हमने एस स्वीटर, एस डब्ल्यू का सर्कल की साउंड आई, एस डब्ल्यू का सर्कल, फिर टर की साउंड आई, तो स्वीटर। तो एस डब्ल्यू का सर्कल लार्ज बन जाएगा यहाँ पे इनिशियल में, और इसके अंदर एस डब्ल्यू का सर्कल भी हो गया ऐड, और टी आर की हमारी सीरीज भी इसके अंदर ऐड होगी, तो स्वीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टीकर, ठीक है। स्टीकर में भी यही एग्जांपल है, एस टी की साउंड फिर कर की साउंड, ठीक है। तो एस टी ऐसे बन जाएगा हमारा, कर इस तरह बन जाएगा, एस टी कर, ठीक है। के आर की सीरीज में आपका शुरुआत में एस टी की लूप लग गई है, स्टीकर। तो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको रूल ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपका बी रूल है। तो बी रूल में है बोथ हुक्स एंड सर्कल आर शोन इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। तो हुक और सर्कल अगर मिडल में आ जाता है तो कैसे वर्ड बनाएंगे। तो पहले से इसके अंदर एग्जांपल है एक्स्ट्रा।
तो पहले ए वोवल की साउंड, फिर के, फिर एस, फिर ट्रा की साउंड आ रही है तो एक, फिर एस, फिर ट्रा, इस तरह बनेगा एक्स्ट्रा। तो इसके अंदर एस सर्कल की साउंड है, उसके बाद टी आर की साउंड आ गई, टी आर सीरीज में पी आर सीरीज की साउंड आ गई, तो किस तरह ज्वाइन होगी फ्लो में, एक्स्ट्रा। सेकेंड प्लेस का वोवल है, इसलिए वर्ड हमारा ऑन द लाइन बना है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली तो एक्सट्रीमली। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस, आई का वोवल फिर प्रेस। एक्सप्रेस इंडस्ट्री में आपका आई का वोवल है, फर्स्ट लेवल थ्रू द लाइन बना है इंडस्ट्री। नेक्स्ट इसके अंदर जो है एक्सट्रीमली में सेकंड प्लेस का वोवल आया हुआ है, एक्सट्रीमली। ठीक है, तो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, थर्ड रूल। तो थर्ड रूल है व्हेन SKR और SGR फॉलोज T और D द कॉम्बिनेशन आर रिटन दस। तो इसके कहने का मतलब ये है सी वाले रूल का कि T और D की साउंड आ रही है शुरुआत में, और उसके बाद आपकी SKR और SGR की साउंड आती है, तो वो कैसे कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल ऐसे है, पहले इसका एग्जांपल है डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब साउंड आप देखना इसके अंदर डिस्क्राइब, तो SKR की साउंड यहाँ पर आ गई है, तो डिस्क्राइब वैसे वर्ड बनेगा डिस्क्राइब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे डिसग्रेस, तो डिसग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे डिसएग्री, डिसएग्री। ठीक है, तो इस तरह इसके बाद बनेंगे। अगर टी और डी के बाद इन दोनों की साउंड आती है तो वो इस तरह ही इंक्लूड उसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स आप माइंड में अपने याद रखना, तो आपको रूल भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी है डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस। तो पहली इसके अंदर आपकी डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर आप प्रॉपर्टी, इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर आपका परपोज, नेक्स्ट है पर्पस। साउंड अलग अलग है सबकी, ठीक है, उसकी आउटलाइन भी अलग अलग होंगी। नेक्स्ट है पहली है प्रोपैरिटी, तो प्रोपैरिटी इस तरह बनेगी आउटलाइन। नेक्स्ट है प्रपोज, प्रपोज आप किस तरह बनेगी आउटलाइन, प्रपोज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी इस तरह आपकी आउटलाइन बनेगी प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट है पर्पस, तो पर्पस किस तरह आउटलाइन बनेगी। तो ये एक्सटेंसिव आउटलाइंस है, इन आउटलाइन को लर्न करना है, वही प्रैक्टिस से। इसके बाद आपकी शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती है। पहली शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट ऐसे बनेगी डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है सरप्राइज, सरप्राइज की आउटलाइन है SPR फिर S, सरप्राइज। सरप्राइज्ड भी आपकी इस तरह ही बनेगी, सरप्राइज लास्ट में SD लग जाएगा, इस तरह SD वाली इसके अंदर आउटलाइन बनेगी सरप्राइज। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स थी, वर्ड्स थे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं 41 नंबर पॉइंट। तो 41 नंबर 1 पॉइंट ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उसके अंदर आप उसके एग्जाम्पल्स ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। इसके अंदर रूल यही है कि PR सीरीज़ के अंदर और PR सीरीज आती है, अगर आप P और R के बीच में वोवल की साउंड आ जाती है तो वर्ड कैसे बनेगा। तो इसी रूल्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अगर डॉट का वोवल आता है तो वो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डॉट के वोवल में अगर डैश का वोवल आता है तो वो डैश का वोवल आता है तो शुरुआत में डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसी रूल्स को अच्छे से बताया गया है। जैसे हम आगे जाके वोवल्स का मतलब इस टाइम ही हम वोवल्स का यूज़ नहीं करते हैं,
ठीक है, वोवल का हमें यूज़ नहीं करना होता, तो इसको रूल को ज़्यादा आपको सीखना नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराता हूँ, पार्सल ऐसे एग्जाम्पल है, तो पार्सल, ठीक है, इसके अंदर सर्कल वो डॉट का लगा हुआ है, सर्कल लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, पार्सल्स हो गया। नेक्स्ट है डार्लिंग, तो डार्लिंग इस तरह वर्ड बनेगा। नेक्स्ट है डार्क, तो डार्क। नेक्स्ट है डायरेक्ट, डायरेक्ट के आप कॉल लोगे टी की साउंड के लिए, डायरेक्टली में एल इसके अंदर जो नहीं जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल कॉलेज, कॉलेज में डॉट वाले वाल की आ गई साउंड, कॉलेज डैश लग जाएगा शुरुआत में, कॉलेज, तो एग्जांपल्स में आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डेंस, तो अकॉर्डेंस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंगली, तो अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्स, तो कोर्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और भी एग्जांपल्स हैं डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस में, पहले इसके अंदर जैसे रिगार्ड की आउटलाइन है, तो रिगार्ड की आउटलाइन ये वाली है। रिग्रेट अगर आपको बनाना हो, रिग्रेट, रिग्रेट, तो रिग्रेट की आउटलाइन ऐसे बनेगी, आपको पूरा वर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस, तो इन्हीं सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर आती है 71, 72, 73, 74, 75, 76। तो इसके बाद हम कर लेते हैं डबल कॉन्सोनेंट कर्व के स्ट्रोक के साथ कैसा लगता है। तो ये रूल्स आपका स्पेशल रूल है, मतलब कर्व स्ट्रोक के साथ आप पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ पढ़ा है कि आपके डबल कॉन्सोनेंट पीआर सीरीज, पीएल सीरीज कैसे लगती है। अब आप पीएल सीरीज, पीआर सीरीज पढ़ेंगे, डबल कॉन्सोनेंट कर्व स्ट्रोक के साथ कैसे लगेगी। तो बिल्कुल ध्यान से रूल्स को पढ़ना। तो 42 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर हम करेंगे डिस्कस। तो 42 नंबर पॉइंट है डबल कॉन्सोनेंट कर्व स्ट्रोक के साथ, ठीक है। कर्व इसके अंदर इंडिकेट किया है। तो पहला इसके अंदर पॉइंट दिया गया है, अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ अ कर्व फॉर्म द सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक फॉर वर्ब। तो डबल कॉन्सोनेंट कर्व स्ट्रोक कौन सा है, एफ जैसे कर्व स्ट्रोक हो गया, वी कर्व स्ट्रोक हो गया, कर्व स्ट्रोक हो गया। तो इसके साथ अगर आपको आर की साउंड ऐड करनी है, जैसे आपने पी के साथ आर की साउंड ऐड करी थी, पी आर सीरीज बन गई थी। तो कर्व स्ट्रोक के साथ अगर आप आर के साउंड ऐड करते हैं तो फॉर वर्ब बनती है और वो हुक से रिप्रेजेंट की जाती है। वो कौन सी हुक होती है, स्मॉल इनिशियल हुक से इनसाइड द कर्व। तो कर्व के इनसाइड पे शुरुआत में ये स्मॉल है, ये हुक है, स्मॉल हुक है, ठीक है। और ये इनसाइड द कर्व बनी हुई है, कर्व के इनसाइड से बन के बनी हुई है, ठीक है। स्मॉल इनिशियल हुक है, शुरुआत में लगी हुई है, इनिशियल हुक है। इतना आपको इसके अंदर रूल याद रखना है, FR फॉर वर्ब, ठीक है। तो एग्जांपल्स इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है फ्राइडे, तो FR फ्राई डे, आई का दिप्थोंग, डे डी के बाद देगा और डे, फ्राइडे। एफ्रेड, तो एफ्रेड, का वोवल फर्स्ट प्लेस का, पहला फर्स्ट प्लेस का बोला है, तो वर्ड आपका बब्बल लाइन बना, एफ्रेड। नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी, एवरी, ठीक है। नेक्स्ट एवरीबडी आपका इस तरह बनेगा, बडी आपको ऐड कर देना, एवरीबडी। नेक्स्ट है अदर, का वोवल फिर दर, अदर, दी कॉन्सोनेंट को दी कॉन्सोनेंट साथ आर हम ज्वाइन करा तो दर बना अदर। नेक्स्ट है अदरवाइज लिखना हो तो वाइज इसके अंदर आपका ऐड हो जाएगा, अदरवाइज। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर जैसे श्योर, तो एज सच फिर आर फिर बी, श्योर, इस कॉन्सोनेंट के साथ आर ज्वाइन हो गया, श्योर। नेक्स्ट है फेवर, ऐसे एग्जांपल है, तो फेवर,
ए का वोवल फेवर, फेवरेबल लिखना हो तो इसके अंदर एबल ज्वाइन हो जाएगा, फेवरेबल। नेक्स्ट है जैसे इसके अंदर आपका एडम्बर, तो एंडम्बर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका फॉर्मर, सूनर्स, तो इसके अंदर एस सर्कल भी अगर शुरुआत में आया था उसके बाद आपकी एन आर की मतलब साउंड देखकर कॉन्सोनेंट के साथ, तो एस इसके अंदर ही आप कंक्लूड हो जाएगा। ऐसा सूनर एग्जांपल है सूनर, तो एन आर के साथ आपका शुरुआत में एस इसके अंदर ज्वाइन हो गया सूनर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है समर, तो एस समर, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल, तो नॉर्मल, तो ये एग्जांपल्स हैं, यानी कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रूल में याद रखना है कि आपकी स्मॉल इनिशियल हुक है और इनसाइड द कर्व बनती है और ये आर के साउंड को ऐड करती है। नेक्स्ट इसके अंदर बी पॉइंट देख लेते हैं इसका ही, डबल कॉन्स्टेंट का बी पॉइंट है, अ लार्ज इनिशियल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ अ कर्व फ्रॉम द डबल कॉन्स्टेंट एफ एल एंड वी एल, ठीक है। तो एफ एल और वी एल, अभी हमने एफ की साउंड ऐड करी थी, एफ के साथ आर की साउंड ऐड करी थी, एफ आर वी आर। अगर हम एफ के साथ एल की साउंड करते हैं और वी के साथ एल की साउंड करते हैं ऐड, तो उस कंडीशन में जो आपकी इनिशियल हुक है वो लार्ज बनेगी। जैसे एफ के साथ एल, ये लार्ज आपकी बन जाएगी, एफ एल वी एल। तो जो ये हुक है आप स्मॉल बनाते आ रहे थे एफ आर की कंडीशन में, वी आर की कंडीशन में, ये आपकी लार्ज हो जाएगी, लार्ज इनिशियल हुक, लार्ज इनिशियल हुक आपकी बनेगी, इनिशियल हुक बनेगी, लार्ज इनिशियल हुक, वो आपकी एफ के साथ कर्व स्ट्रोक के साथ एल की साउंड ऐड करेगी। नेक्स्ट पहले से इसके अंदर एग्जांपल है फ्लाई, तो एफ एल फिर वाई, फ्लाई, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट है इसके अंदर जैसे एग्जांपल फ्लैट, एफ एल का वोल फिर टी, इसके अंदर एफ एल आपका हाल होगा टी के साउंड के लिए, फ्लैट। नेक्स्ट एग्जांपल है ईवेल, 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 ठीक है, थर्ड पे इसका वोवल। नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल है अराइवल, तो अराइवल, अराइवल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है अप्रूवल, 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 ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल। नेक्स्ट एग्जांपल फाइनल, तो फाइनल, फाइनल एग्जांपल। नेक्स्ट है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल। तो एग्जांपल्स हैं, इन्हीं की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान में रखना है। एफ के साथ अगर आपकी एल के साउंड अगर आप ऐड होती है, एफ एल एल वी एल आपकी बनती है, तो लार्ज इनिशियल हुक आपकी रिप्रेजेंट होगी एफ एल के साथ। नेक्स्ट इसका जैसे एग्जांपल जो है ट्रैवल हो गया, ट्रैवल, तो ट्रैवल, ट्रैवल। तो एग्जांपल्स हैं, इन्हीं की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इसकी आपकी डबल कॉन्स्टेंट कर्व स्ट्रोक के साथ इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं। तो पहले आपकी शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर नॉर, नॉर शॉर्ट फॉर्म है, और नॉर इसके अंदर आपकी और इन आवर, ठीक है, मतलब इन आवर को, सॉरी, इन आवर को और नॉर को यही शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करेगी, नॉर अबव द लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है नियर शॉर्ट फॉर्म, नियर शॉर्ट फॉर्म आपकी एन आर ऑन द लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट है ऑन, एन कॉन्सोनेंट से थ्रू द लाइन, ऑन। ऑनर लिखना हो आपको इसके अंदर एन ई आर ज्वाइन कर देंगे तो इसके अंदर कर्व से रिप्रेजेंट, एन आर से रिप्रेजेंट की जाएगी थ्रू द लाइन ऑनर।
नेक्स्ट है मोर, मोर है MR से अबव द लाइन। नेक्स्ट है मोर और रिमार्केबल, एंड रिमार्केबल भी आपकी MR से रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है रिमार्केबल, तो रिमार्केबल रिप्रेजेंट की जाएगी, रिमार्केबल आपका बन जाएगा रिमार्केबल, इस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट है मिस्टर और मीर आपकी रिप्रेजेंट की जाएगी MR से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है श्योर, रिप्रेजेंट की जाएगी SR से थ्रू द लाइन, ठीक है, इशार से। नेक्स्ट है हाउएवर, हाउएवर रिप्रेजेंट की जाएगी VR से थ्रू द लाइन। नेक्स्ट है रिस्पेक्टफुली एंड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टफुली रिप्रेजेंट की जाएगी RS और P और फुली से, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टफुली। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स थी, तो इन्हें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लर्न करनी है शॉर्ट फॉर्म। बिना प्रैक्टिस के, बिना शॉर्ट फॉर्म प्रैक्टिस किए आप स्कॉटलैंड को अच्छे से नहीं सीख सकते। तो ये इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 77 आती है, 78 आती है और 79 आती है। तो इन सभी की एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। इसके बाद हम 43 नंबर पॉइंट से पढ़ेंगे एडिशनल फॉर्म। ये आपकी सीरीज़ पढ़ी है एडिशनल फॉर्म, इसकी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो आपका FR एंड VR हुक है, PR सीरीज़ है, वो पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए।